Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चिराग बन जल सकेगा क्या? चिराग बन जल सकेगा क्या? मोम जैसे पिघल सकेगा क्या? तूने जूते तो मेरे पहन लिए हैं, चाल भी मेरी चल सकेगा क्या? नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बाजार एक बड़ी मोड़ से पहले एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, मानो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा हो कि कब संकेत आए और कब बाजार अपनी अगली चाल ले। लेकिन उससे पहले फ्रस्ट्रेट कर देने वाली एक रेंज में बाजार फिलहाल समय बिता रहा है। ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े इंडाइसेस में कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन छोटे शेयर्स में भरपूर है। तो देखिए, बाजार में भी अलग अलग मौसम आते हैं और बाजार में भी अलग अलग समय अलग अलग तरह की रणनीति कारगर होती है। तो इस बाजार में कौन से चार्ट सबसे इंटरेस्टिंग हैं, ये जानेंगे आज के चार्ट ऑफ द वीक में। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र मैं चार्ट ऑफ द वीक में करता हूं, किसी भी चार्ट पर, किसी भी स्टॉक पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स के जरिए आपका एनालिसिस और बेहतर हो सकता है, नई टेक्निक्स, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक प्रैक्टिकल इंसाइट आपको चार्ट ऑफ द वीक में मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के कौन से हैं रोचक चार्ट्स, कौन से चार्ट्स में कुछ नया हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर यानी कि यूएस चलते हैं। और यूएस में भी आमतौर पर हम बात करते रहे हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एसपीएक्स यानी कि S&P 500 की, जहां पर के लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नेस्डेक को देखें, जहां पर लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर अपने बाजार को लेकर हल्का सा भी संदेह कभी आपके मन में जन्मे तो इन दो चार्ट्स को अपने सामने रखिएगा। दोनों ही चार्ट्स में बड़े हिस्टोरिक ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। एक ऐसे समय जबकि यूएस हर तरह के विवाद में घिरा हुआ है, यूएस मार्केट्स नए हाईस, नई बुलंदियां छू रहे हैं। और ये दो चार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जहां बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। तो अगर S&P 500 नए हाईस बना रहा है, नेस्डेक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ऐसे में चिंता अपने बाजारों को लेकर हमें थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर इतिहास गवाह है कि हमारे बाजार और ग्लोबल मार्केट्स के बीच में, विशेष रूप से यूएस मार्केट्स के बीच में बड़ा कोरिलेशन रहता है। तो एसपीएक्स यानी कि S&P 500 के चार्ट को जरूर देखिए, आपको बाजार और वैश्विक बाजारों की दिशा के बारे में एक अंदाजा होगा। और अब आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमेशा की तरह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो इस सप्ताह एक बहुत रोचक चार्ट मेरी नजर में आया और वो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हैं, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त समय देखा था कोविड के समय। यानी कि जितनी भी आप देखिए मेडिकल पैथोलॉजी लैब्स हैं, इनमें जबरदस्त मोमेंटम कोविड के समय देखने को मिला। और उसके बाद इन तमाम स्टॉक्स में आया बड़ा करेक्शन और वापस से इस पूरे स्पेस में ट्रैक्शन है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं थायरोकेयर को देने जा रहा हूं। थायरोकेयर के चार्ट को गौर से स्टडी कीजिए, देखिए आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और चार्ट स्ट्रक्चर में भी काफी बड़ा सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजर एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस को तोड़कर एक बड़ा ब्रेकआउट देने में सफल रहा है। तो थायरोकेयर है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जरूर से न केवल थायरोकेयर को देखिएगा, बल्कि जितनी भी पैथोलॉजी कंपनीज हैं सबके चार्ट को देखिए। लाल पैथलैब को देखिए, आप कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को देखिए, विजया डायग्नोस्टिक्स को देखिए, यानी कि पूरे स्पेस को ही एक साथ खंगाल दीजिए तो आपको पता लगेगा कि कई बार पैसा पूरे स्पेस में आता है, यानी कि पूरे एक सेक्टर या सेगमेंट में आता है, और कई बार कुछ चुनिंदा शेयर्स में ही आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। जो मोमेंटम पूरे सेक्टर में आता है वो ज्यादा टिकाऊ होता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस बार जा रहा है थायरोकेयर को। अब जानते हैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किसे जा रहा है।
तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं नए जमाने के एक ऐसे चार्ट को जिसमें बड़ा मोमेंटम इस सप्ताह बनता दिखा, बड़ा मूवमेंट आया और ये स्टॉक लगातार मेरे रडार पर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज की, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया। तो देखिए, ऐसे मौसम में जहां पर बाजार सीमित दायरे में काम कर रहा है, कुछ स्टॉक्स हैं जो नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नए ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, नया मोमेंटम दिखला रहे हैं और ऐसे ही चार्ट पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करा दूं। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, आप देख रहे हैं, लगातार आउट परफॉर्मेंस है, पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ और अब स्टॉक नए हाईज बना रहा है। तो इस तरह से जहां पर भी नए हाईज बन रहे हैं, नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बाजार के बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन है, उन चार्ट्स पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज को। यहां से आपका काम शुरू होता है क्योंकि आपको फिबोनाची का इस्तेमाल करके यह पता लगाना है कि इस तरह के चार्ट पर जहां नए हाइस बन रहे हो, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, ऐसे में अगली रेजिस्टेंसेस कैसे चार्ट पर खोजी जाती हैं। तो इस चार्ट पर अगली रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका अनुमान लगाइए और इस चार्ट के साथ साथ ऐसे ही अन्य चार्ट्स को आप स्टडी कीजिए। देखिए, अभी भी इस बाजार में हर सप्ताह कोई 20-25 ऐसे चार्ट सामने आ जाते हैं जिनमें नए ब्रेकआउट्स होते हैं, नया मोमेंटम होता है, नई रफ्तार होती है। तो अभाव नहीं है मौकों का यानी अवसरों का, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी अपने प्रयास करते रहना होगा। तो प्रयास करते रहिए, चार्ट्स देखते रहिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको एक नया आनंद, एक नई ताकत महसूस होगी। चार्ट्स देख करके जब आप निवेश करेंगे और आपका निवेशित शेयर बढ़ता है तो जो सुकून मिलता है, जो आत्मसंतोष मिलता है, वही है जो कि एक निवेशक और ट्रेडर को मोटिवेट करता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए, प्रयास जारी रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद।